काश हर बहू ऐसी हो तो सास बहू का रिश्ता कभी बदनाम ना हो। माँ जी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप खिड़की बंद कर दीजिए। बारिश की बूंदें आपको बीमार कर सकती हैं। प्रीशा अपनी सास मिथिलेश जी से बोली। नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रही। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश, घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर। हम दोनों साथ में चलता था पकोड़े और चाय का दौर। सच क्या दिन थे वो भी। अब तो ना उनका साथ रहा, ना पकोड़े झेलने वाला जिस्म। मिथिलेश जी ने ठंडी आह भरकर बोली। प्रीशा ने पकोड़ों की बात होने पर मिथिलेश जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे प्रीशा की आंख भर आई। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ तो बच्चों की तरह मचलती पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाज़त नहीं देता है। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है के कारण डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाना मना किया है। मिथिलेश जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़ बेटे बहू के पास आई हैं। यहाँ बहू प्रीशा, बेटा तरुण, पोता पोती सब हैं। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेला नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में उन्हें शहर आना पड़ा था। हालांकि उनके मन में शंका थी बहू कैसा व्यवहार करेगी, पर बहू प्रीशा बहुत ध्यान रखती है सास का। पोते पोती भी आगे पीछे घूमते रहते तो मिथिलेश जी का मन लगा रहता है। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं दिल से बंधा होता है। तरुण माँ जी बहुत उदास हो जाती हैं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे खुश रखूं। प्रीशा अपने पति से बोली। प्रीशा, अभी बाबूजी को गए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभलने का मौका दो। धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में रम जाएंगी। तरुण बोला। प्रीशा हर संभव कोशिश करती माँ जी को खुश रखने की। माँ जी, चलिए पार्क चलते हैं। एक दिन प्रीशा बोली। अरे नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी वहाँ, जाओ तुम घूम आओ। मिथिलेश जी बोली। माँ जी चलिए तो सही। मिथिलेश जी का हाथ पकड़ती हुई प्रीशा बोली। पार्क में जा मिथिलेश जी एक बेंच पर बैठ गई और बच्चों को खेलते देखने लगी। दादी, आप भी खेलो ना हमारे साथ, बैडमिंटन खेलती उनकी पोती पलक बोली। अरे मैं कहाँ ये खेल सकती, मिथिलेश जी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी वो खेलना चाहती है, पर माहौल को देख झिझक रही थी। आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं। मुझे भी नहीं आता ये खेल, इसलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। प्रीशा जानबूझ के झूठ बोल गई। सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रीशा जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गई। अरे बहू, मुझसे में तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया शटाकाक नहीं उछाल सकती। माँ जी हंसते हुए बोली। माँ जी, मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है। प्रीशा मुंह बना बोली। अच्छा अब घर चलो, मैं थक गई और लगता है बारिश भी होने वाली है। मिथिलेश जी बोली। सबके घर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई। तभी तरुण भी आ गए। प्रीशा, आज तो गरम चाय और पकोड़े हो जाए, देखो कितनी अच्छी बारिश है। तरुण बोले। पकोड़े का नाम सुन मिथिलेश जी की आंखों में एक चमक आई, पर तभी बुझ भी गई। प्रीशा जानती थी माँ जी को 1-2 पकोड़ों से तसल्ली नहीं होगी और ज़्यादा उनके लिए जहर है। लीजिए तरुण, आपके पकोड़े और चाय, और माँ जी ये आपके। प्रीशा प्लेट बढ़ाते हुए बोली। दिमाग खराब है प्रीशा, जो माँ को इतने सारे पकोड़े दे रही हो। याद नहीं है डॉक्टर ने कहा था तला इनके लिए जहर है। तरुण भड़क कर बोले। माँ जी आप खाइए पकोड़े, वरना ठंडे हो जाएंगे। और तरुण, मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ, ये पकोड़े मैंने
एयर फ्रायर में बनाए हैं, बिना तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर करके मंगवाया था, क्योंकि मुझे पता है माँ जी को पकोड़े का इतना शौक है, पर वो अपने शौक मारे हैं। प्रीशा बोली। तरुण प्रीशा को प्रसन्नता की दृष्टि से देखने लगा। माँ जी पकोड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकोड़ों की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना। ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देख प्रीशा को बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, काश हर बहू प्रीशा जैसी हो तो सास बहू का रिश्ता कभी बदनाम ना हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।